माने जाने वाला बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर ने कब्जा किया, या यूं कहे कि उस किले को ध्वस्त कर दिया। हमारे साथ खुद प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत जी, अब तक पहले तो आपको बहुत बधाई हो। धन्यवाद। क्या मुद्दे रहे, क्या मानते हैं कि इस पूरे जीत के पीछे क्या वजह रहा कि प्रशांत किशोर को ऐसी जगह से जीत मिली जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है? देखिए, किसी विधानसभा को या लोकसभा को अपना गढ़ मान लेना तो किसी नेता या दल के लिए सबसे बड़ी भूल है। लोगों ने वोट इसलिए भाजपा के खिलाफ दिया क्योंकि सम्राट चौधरी का जो नेतृत्व यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर दिया गया है वो लोगों को स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार लोगों को दिखता है, जहाँ पर लोग ये मानते हैं कि कुछ भी हम करें न करें मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा ही मिलेगा, उसके खिलाफ वोट पड़ा है। और तीसरी बात, जितना बड़ा मैंडेट भाजपा को मिला हुआ है, जितने सांसद, जितने विधायक जीते हुए हैं, कहीं ना कहीं सब लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। इस भरोसे बैठा हुआ है कि जब चुनाव आएगा तो भाजपा के नाम पर या मोदी के चेहरे के नाम पर या लालू जी का डर दिखाकर वोट मिल जाएगा। तो उसको झकझोरने के लिए जनता ने वोट दिया है। और 3 साल से मैं यहाँ प्रयास कर रहा था बिहार में, बांकीपुर में तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन बिहार में मैं कोशिश कर रहा था। लोगों को बात समझ में आई, उनको विकल्प दिखा तो लोगों ने वोट दे दिया। आपसे मैंने चुनाव के प्रचार के दौरान भी इंटरव्यू एक किया था, तो आपने कहा था कि ये जो चुनाव है ये सम्राट चौधरी के लिए रेफरेंडम होगा। अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनको कुर्सी छोड़नी होगी। अभी भी आप ये बात कहेंगे? बिल्कुल कायम है। आप देखिए, आप मीडिया से ही हैं, जो देश भर में चर्चा चल रही है वो इसकी चर्चा नहीं चल रही कि बांकीपुर में नाली गली बेहतर हो जाएगा। चर्चा तो यही चल रही है कि भाई पहली बार नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया और उस चुनाव को हार गए, उस क्षेत्र में हार गए जहां 30 वर्ष से हारे नहीं थे। तो निश्चित तौर पे उनके मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व पे उंगली उठेगी। और जहां पर आप कह रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, वहां इतनी बड़ी आपकी हार हुई कि सब बूथ हार गए। आप कितने वोट से हारे हैं उस पर मत जाइए। 51,000 से भाजपा ये सीट जीती थी, आज 20,000 से हारी है। 71,000 वोट आपका शिफ्ट हो गया है 8 महीने के अंदर। तो ये दिखाता है कि ये बहुत बड़ा जनता में असंतोष है। और भाजपा ने यहाँ कोई गोली तो चलवाई नहीं है। क्या ऐसा किया है भाजपा ने? नेतृत्व बदला है, नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को लेकर आए हैं। और 6-8 महीने में जिस आशा अपेक्षा, जिन वादों के साथ ये आए थे, जो 10,000 रुपए बांटे थे, कहा था 2 लाख रुपए देंगे, वो नहीं पूरा हुआ, इसलिए जनता ने वोट अगेंस्ट में किया है। एक उपचुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री क्यों छोड़े कुर्सी, ये भी तो कहा जाएगा। नहीं, ये बात तो ठीक है कि एक उपचुनाव से मुख्यमंत्री क्यों छोड़े। मुख्यमंत्री खुद से नहीं छोड़ेंगे, कोई संवैधानिक ये मजबूरी नहीं है। लेकिन भाजपा का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो जरूर इस बात का आकलन करेगा कि जिस विधानसभा को पिछले 30 वर्ष में नहीं हारे हैं, वो अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ वो उसने वोट किया है, उनके नेतृत्व के खिलाफ वोट किया है, तो भाजपा को उसको चिंतन करना पड़ेगा, उनको हटाने की चिंता करनी पड़ेगी। अगर नहीं हटाएंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूं, आगे के चुनाव में भी इसका बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं जितना समझ पाया हूं, बिहार की जनता सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि बिहार में जो चुनाव होता है जाति के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो आपका जो ये चुनाव हुआ, उपचुनाव बांकीपुर का, इसमें लगा कि जाति का बंधन टूट गया, क्योंकि जिस तरह से वोट आपको मिले हैं सभी जातियों के तरफ से वोट दिया गया। भाई ये तो आपको देखना है। मैं फिर वही बात कहूंगा, 422 बूथ है, हर बूथ में तो अलग अलग जातियों के लोग रह रहे हैं करीब करीब, और हर बूथ पर भाजपा हारी है। 400 से ज्यादा बूथ पर जनसुराज जीता है। तो ये दिखाता है कि सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। और कहीं ना कहीं जो 3 साल से जनसुराज में हम बात ये कह रहे हैं कि बिहार में सुधार तब होगा जब लोग जाति, धर्म, दल और नेताओं की अंधभक्ति से ऊपर उठकर लोगों के लिए वोट, अच्छे लोगों को जिताने के लिए वोट देंगे, तभी सुधार होगा। और बांकीपुर की जनता ने उसको चरितार्थ करके दिखाया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और कोशिश करूंगा कि उनके इस विश्वास पर खरे उतरें, मजबूती से पूरी दमखम से काम करें। लोगों के जीवन में अगर बदलाव आएगा तो बांकीपुर से ही ये संदेश पूरे बिहार में जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा बिहार बांकीपुर है, और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बांकीपुर में जो लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, अगर इससे लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, यहाँ व्यवस्था सुधरती है, तो निश्चित तौर पर बिहार के अन्य हिस्सों पर भी उसका बड़ा असर पड़ेगा। जैन जी, आंदोलन भी क्या लगता है उसकी भी अहमियत रही आपकी जीत में? क्योंकि जिस तरह से छात्र और युवा जुड़े थे इस आंदोलन से, उसका असर दिखा। पहली बार उन्होंने बीजेपी को दिखाने की कोशिश की इस चुनाव के जरिए। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ, नेशनल मीडिया में भी अगर ये कोई एनालाइज कर रहा है, परसेप्शन वाइज इसका असर होगा। लेकिन बांकीपुर में जो वोट पड़ा है उसमें जैन जी का कोई बहुत वोट नहीं है, लोगों ने वोट नहीं दिया है।
तो मैं आपके जरिए उनको ये कहना भी चाहता हूं कि जंतर मंतर पर आप आंदोलन कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वोट भी देने जाइए, सिर्फ आंदोलन करने से नहीं होगा। जिन जी उस संख्या में निकलकर यहाँ वोट उन्होंने नहीं दिया, ये तो जो सामान्य वोट लोग देते हैं उन लोगों ने ही वोट दिया है। मूलतः जो भाजपा के वोटर रहे हैं उन्होंने ही अपना मन बदला है और भाजपा के नेतृत्व को ये संदेश दिया है कि भाई हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए।